हेलो गाइस। इक्विवेलेंस रिलेशन के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होते हैं। आज देखेंगे कि एक सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एक एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अगर आप ये समझ गए कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो आपको पता लग जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होएगा, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं आर, वो सेट ए पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेट ए पे पढ़ रहे हैं, मतलब ए से ए पे। ठीक है, मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू ए। ये चीज आपको समझ आ गई, इसे पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या बोला कि एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होएगा, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, एक ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, देन बी कोमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब ए से आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, उनके बीच में जो ऑर्डर्ड पेयर बना ए कोमा बी, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करता है तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। समझिए, अगर 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो 3,1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर 1,3 कर रहा है और 3,1 नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे वो रिलेशन कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और अगर 1,3 कर रहा है और 3,1 भी कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन था। अब आता है कि एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है फॉर, मतलब फॉर एवरी ए कोमा बी, अगर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग कर रहा है, देन बी कोमा ए शुड नॉट बिलोंग टू आर। अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, तो बी कोमा ए आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर यही सिंपल केस 1,3 अगर आर से बिलोंग कर रहा है, तो 3,1 आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ऐसे केस में ही हम एसिमेट्रिक रिलेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा आता है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कब होएगा कि अगर ए कोमा बी, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी कोमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। इस केस में अगर ए कोमा बी भी बिलोंग कर रहा है, बी कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है, ए शुड बी इक्वल टू बी। चीज को समझिए, अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कोमा ए आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए शुड बी इक्वल टू बी। मतलब वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मतलब हुआ कि अगर 1,3 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 3,1 भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 3 के बराबर है? नहीं है। तो ऐसे केस में वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक जब ही होगा जब ए और बी, ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है, और उसके साथ साथ ये भी है कि ए बी के बराबर हो, तो हम बोलेंगे वो रिलेशन कैसा है, एंटी सिमेट्रिक है। एक एग्जांपल करते हैं इस पे कि ये दिया हुआ हमको एक सेट है ए 1 2 3 4, ठीक है, उस पर रिलेशन डिफाइन किया 1,2 2,2 3,4 एंड 4,1। हमें ये चेक करना है क्या आर सिमेट्रिक है, क्या आर एसिमेट्रिक है, क्या आर एंटी सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या आर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था कि for every a comma for every a comma b belongs to a, if a comma b belongs to r, it implies b comma a also belongs to r। यही तो बताया कि a भी अगर ऑर्डर्ड पेयर r में है तो b ए ऑर्डर्ड पेयर भी r में होना चाहिए। अब देखिए, इसमें देखिए, क्या 1,2 है, क्या 2,1 है, इसमें 1,2 तो है, क्या 2,1 है फॉर एवरी ए, मतलब सारे ऑर्डर पेयर के लिए चेक कर रहे हैं, नहीं है, तो यहीं से खेल खत्म हो गया, सिमेट्रिक होगा ही नहीं। दूसरा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक के लिए क्या बताया था कि अगर फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, इट इंप्लाइज कि बी कोमा ए आर में नहीं होना चाहिए। ए बी आर में है तो बी ए आर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को देखते हैं। तो
1,2 आर में है क्या? 2,1 है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। 2,2 2,2 तो आर में है क्या? 2,2 आर में नहीं है, मतलब ये देखिए एक ऑर्डर्ड पेयर है 2,2, यही इंटरेस्टिंग है ना, वो आर में है। अभी ये बी भी क्या होगा? 2,2, वो आर में नहीं होना चाहिए, लेकिन 2,2 तो ऑलरेडी आर में है, यही तो देखिए 2,2 तो ऑलरेडी आर में है, तो मतलब क्या हुआ, ये एसिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये एसिमेट्रिक भी नहीं होगा। तीसरा आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या बताया कि अगर a, b आर से बिलोंग कर रहा है, b, a आर से बिलोंग कर रहा है, तो a शुड बी इक्वल टू b, यही तो बताया है। तो ये देखिए 1,2 तो है क्या? 2,1 कोई दिक्कत नहीं, नहीं बिलोंग कर रहा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2,2 आर से बिलोंग कर रहा है, b, वो भी 2,2 होगा, आर से बिलोंग कर रहा है, 2 इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ तक तो सही है। 3,4 3,4 आर से बिलोंग कर रहा है, 4,3 ऑलरेडी आर से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, पहले ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो। 4,1 आर में बिलोंग कर रहा है, 1,4 तो ऑलरेडी नहीं है, तो यहाँ पढ़ने का ही कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन कैसा हो गया? एंटी सिमेट्रिक है। ये रिलेशन क्या हुआ? एंटी सिमेट्रिक है, कि अगर a, b और b, a दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं, दोनों बिलोंग करने चाहिए, अगर दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो a शुड बी इक्वल टू। अभी जो सेकंड एग्जांपल है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करना, खुद से देखो कि आप बता पाते हो कि नहीं ये रिलेशन कैसा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक चीज ये देखिए, मैंने वही बोला ना कि आप टेबल बना लीजिए, टेबल की फॉर्म में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब टेबल बना दीजिए, एक सेट ले लिया हमने ए, ठीक है, और उसमें कितने एलिमेंट्स ले लिए? A1 A2 डॉट 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 an तक, ठीक है। आया आपको चीज समझ में? अब टेबल बनाएंगे आप, ये टेबल बन रही है आपकी, ठीक है। ये रिलेशन आर, ये A1, ये A2 एलिमेंट डॉट डॉट डॉट, ये एन एलिमेंट, ठीक है, ये A1 एलिमेंट, ये A2 एलिमेंट, ये डॉट डॉट डॉट, ये एन एलिमेंट, ठीक है। अब बताइए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था? सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है कि अगर a, b बिलोंग्स आर से बिलोंग कर रहा है, तो b, a मस्ट बिलोंग टू आर। समझ आया आपको कि अगर a, b है तो b, a शुड ऑल्सो बी देयर। मतलब क्या हुआ कि आप ये तो आपका क्या हो गया? डायगोनल हो गया, ठीक है, ये डायगोनल हो गया, मतलब a11 a22 और यहाँ पे आपका an है, ठीक है। ये डायगोनल को छोड़ दिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए तो ये सेटिस्फाई हो ही रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए तो ये सेटिस्फाई हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि a1 तो बिलोंग कर रहा है आर से, और उसका उल्टा भी करेंगे तो इधर लिखेंगे ऐसे a1 वो भी आएगा, वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स तो ले लेते हैं, ये सारे एलिमेंट्स तो ले लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज बताइए, अब ये जो एलिमेंट्स, मतलब ये n एलिमेंट्स जो हैं, ये आप उसके अंदर ये जो n एलिमेंट्स है डायगोनल वाले, ये आप उस रिलेशन में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। अगर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस रिलेशन में, अगर मैं एक रिलेशन बताऊं यहाँ पे 1,2, आर एक रिलेशन डिफाइन किया 1,2 2,1, ठीक है। अभी एक चीज बताइए, क्या इसमें 1,1 और 2,2 है क्या? नहीं है, बट स्टिल ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या बताता है? अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, मतलब ये सिमेट्रिक है। तो मतलब आप इनको ले भी सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को, नहीं भी ले सकते। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने क्या होता है, अगर लेना है तो 1, नहीं लेना तो 0, मतलब 0,1, ठीक है, इधर भी 0,1, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके लिए, हर के लिए दो पॉसिबिलिटी है, वो आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते, ठीक है। अब बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं। ये एलिमेंट होगा वो क्या होगा? A1, A2 की फॉर्म में होगा। कैसा होगा वो फॉर्म उसका? ये जो फॉर्म होगा वो A1, A2 की फॉर्म में होगा। अब अगर A1, A2, अगर मैं इसकी जगह 1 लेता हूं, मतलब ये अगर A1, A2 आर में बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? A2, A1 भी तो बिलोंग करना चाहिए एज पर रिलेशन। A2, A1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, मतलब A2, A1 ये वाला होएगा। समझ रहे हैं? मतलब इन दोनों के बीच में एक वो बन रही है, कॉरस्पॉन्डेंस बन रही है, कि अगर ये वाला है तो ये भी होगा, मतलब ये इस पे 1 है तो इस पोजीशन पे भी 1 होगा, इस पोजीशन पे 1 है तो इस पे भी 1 होगा, इस पे 0 है तो उस पे भी 0 होगा। समझ रहे हैं ना? अगर इस पे 1 ले लिया A1, A2 पे, और इस पे 0 ले लिया, मतलब क्या A1, A2 तो है लेकिन A2, A1 नहीं है,
वो तो सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब क्या, आपको इस पोजीशन पे भी क्या लेना है, अगर यहाँ 1 लिया तो इस पोजीशन पे भी 1 आएगा, यहाँ 1 लिया तो इस पोजीशन पे भी 1 आएगा, यहाँ 0 लिया तो इस पोजीशन पे भी 0 आएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपके पास इन डायगोनल के n एलिमेंट्स को छोड़ दें तो आपके पास बचे कितने, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स बचे, क्योंकि टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स इस टेबल में। अब इनके साथ क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, पेयर्स बना रहे हैं, पेयर्स बना रहे हैं। समझ रहे हैं ना? एक पेयर हमने बना दिया a1 a2 के साथ a2 a1 वाला, ठीक है। इन पेयर में क्या है कि या तो दोनों जगह 1 होगा या दोनों जगह 0 होगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे एक पेयर बनेगा, ऐसे ही एक पेयर बनेगा ये वाला a1 a3 a3 a1, मतलब a1 a3 और a3 a1 दोनों पे क्या होगा, या तो दोनों पे 0 होगा या दोनों पे 1 होगा। मतलब कितने पेयर्स बन पाएंगे टोटल, अगर आपके पास 16 एलिमेंट, कितने पेयर बना पाएंगे, 16/2 8 पेयर बना पाएंगे। टोटल आपके पास n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स है, पेयर कितने बना पाएंगे, n स्क्वायर माइनस n/2। तो अब जो पेयर्स बने n स्क्वायर माइनस n/2, उन पे क्या है, 1 भी आ सकता है 0 भी आ सकता है। मतलब क्या है, ये एक पेयर बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये इस फॉर्म का भी हो सकता है और ये 1,1 फॉर्म का भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो ना? या तो 0,0 फॉर्म का हो सकता है, 1,1 फॉर्म का हो सकता है। मतलब क्या हुआ, ये देखिए कि आपके पास n स्क्वायर माइनस n/2 पेयर से तो बनेंगे। मतलब क्या था, a1 a2, ठीक है, उसका पेयर किसके साथ बना, a2 a1 के साथ, ठीक है। अब a1 a3 था, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, सीधी सी बात है a3 a1 के साथ बनेगा, ठीक है। ऐसे पेयर्स बन रहे हैं ये कितने पेयर बन पाएंगे टोटल, आपके पास अगर वही 16 एलिमेंट्स है तो 8 पेयर बना पा रहे हैं टोटल। आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स n स्क्वायर माइनस n थे, आप n एलिमेंट्स डायगोनल वाले छोड़ दीजिए, n स्क्वायर माइनस n थे, ठीक है। उसके पेयर कितने बनेंगे, n स्क्वायर माइनस n/2, और हर पेयर पे दो पॉसिबिलिटी है। मतलब ये एक पेयर है, इस पेयर पे में 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। 0 का मतलब क्या है, दोनों के दोनों ही नहीं आ रहे, या फिर दोनों के दोनों ही आ रहे हैं। 1 का मतलब यही तो सिमेट्रिक में यही तो जरूरी है कि a1 a2 आ रहा तो a2 a1 भी आए, a1 a2 नहीं आ रहा तो a2 a1 भी ना आए। यही तो है, मतलब हर पेयर के लिए दो पॉसिबिलिटी है, तो इतने पेयर के लिए, हर पेयर के लिए दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब इतने एलिमेंट्स के लिए भी दो पॉसिबिलिटी, और साथ में जो n एलिमेंट्स डायगोनल वाले थे उनके लिए भी 0 1 था, मतलब वो भी आ सकते थे और नहीं आ सकते थे। मतलब आपके पास n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स तो ऑफ डायगोनल वाले, प्लस ये n एलिमेंट्स डायगोनल वाले, ये टोटल एलिमेंट्स इतने बने, इन सब के लिए दो पॉसिबिलिटी है। समझ रहे ना? इन सारे एलिमेंट्स के लिए दो पॉसिबिलिटी है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस n। इतने नंबर हो क्या होंगे, क्या होंगे आपके सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये देखिए कि मैं ये बता रहा हूँ कि एक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब हो सकता है। ये बोलता है कि अगर फॉर एवरी a, b, c, तीन एलिमेंट्स कोई भी उठा लो, अगर a, b एंड b, c, ये दोनों a, b और b, c ये ऑर्डर पे R में बिलोंग कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, R में, तो a, c भी R में बिलोंग करना चाहिए। समझिए, a, b एंड b, c बिलोंग कर रहा है, ये भी R में बिलोंग कर रहा है, a, b, b, c भी, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब कॉमन वाले को काट दो, a, c बचा, तो a, c भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। समझ रहे हैं? वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल है कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये एक सेट दिया है a 1 2 3 4 और R एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब ये पूछा है कि बताइए कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या आपको पहले कंसीडर करना है, a, b और b, c, यही तो बोला मैंने। तो a, b हो गया 1, 2, b, c में क्या होगा, b की जगह क्या आएगा आपका 2 आएगा, और c की जगह कुछ भी आ सकता है। तो 1, 2 और दूसरा एलिमेंट 2, समथिंग, तो ये तो एलिमेंट कहीं है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है अगर ये। अब आगे आप देखिए 1, 3 पे जाइए, 1, 3 तो है, ठीक है, क्या 3, समथिंग है क्या यहाँ, इसमें नहीं है। अब 4, 2 देखिए, 4, 2 ठीक है, क्या 2, समथिंग 4, 2 उसमें है क्या, 2, समथिंग उसमें है क्या, नहीं है। इसका मतलब जब a, b तो है लेकिन b, c है ही नहीं, तो आगे हम चेक कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव ये रिलेशन कब नहीं होगा, जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि a, b भी R से बिलोंग कर रहा है एंड b, c भी R से बिलोंग कर रहा है, बट a, c डजेंट बिलोंग टू R, तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन a, b बिलोंग्स टू R
और इस वाले का तो हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सीधा जब चेक ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, वो ट्रांजिटिव एक ही केस में नहीं हो सकता, जब ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हो, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, बट ए कोमा सी डजंट बिलोंग टू आर, तभी वो ट्रांजिटिव नहीं हो। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है ए डिवाइड्स बी वाला, ये आप खुद करना और कोई डाउट आए तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। पहली चीज ये समझिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, जब वो सिमेट्रिक होगा, एंड तीसरा जब वो ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है रिलेशन, मैंने बोल दिया रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब जो आर है दैट इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स इनटू सेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर का जो सेट हो आर और पीछे ऐसे लगा दीजिए, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। ठीक है, अब इस रिलेशन को डिफाइन मैंने क्या किया, इज इक्वल टू, क्या डिफाइन किया, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। ठीक है, तो पहले ये चेक करना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सबसे पहला चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, अब बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर आर, ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं, पिक एनी एलिमेंट ए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एलिमेंट खुद के इक्वल टू होता ही है ना, ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए, इट इज ट्रू सिंस ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब क्या, जब ए इज इक्वल टू ए इट इंप्लाइज रिलेशन तो क्या इज इक्वल टू मींस ये ए कॉमा ए किससे बिलोंग कर गया, रियल नंबर से, और यही तो हमें चाहिए, तो मतलब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड आता है क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है कि ए कॉमा बी, सेकंड आता है सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या हो गया, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर then 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 b comma a must belong to r for every a comma b belongs to this set of real numbers, right, यही है। तो आप कोई भी पहले ये तो कंफर्म है कि a comma b belongs to r है ना, ये हमने ट्रू मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a is equal to b, क्योंकि रिलेशन तो क्या इज इक्वल, जब a is equal to e b है तो इट इंप्लाइज b is also equal to a, ये की बात है। मतलब x1 इक्वल टू y1 है तो y1 भी तो x1 के इक्वल ही है, वही चीज है। तो जब b इज इक्वल टू a तो इट इंप्लाइज एज पर रिलेशन, यहाँ से एज पर रिलेशन, ये क्या हो गया कि b कोमा a किससे बिलोंग कर गया, r से बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब a कोमा b बिलोंग्स टू r था तो b कोमा a इज आल्सो बिलोंगिंग टू r, और जो हमने a और b लिए थे वो तो क्या थे, ये जो a और b लिए हमने वो क्या है, आर्बिट्रेरी है हमारे पास, मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सेट ऑफ रियल नंबर से कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आता है ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्या है, हमको ये देखना है कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, हमें बस दो चीजें ध्यान रखती, दो चीजें क्या रखनी है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यही तो था, यही तो है ट्रांजिटिव, तो यही चेक करना है। तो सबसे पहले तो ये ट्रू मान के चलते हैं कि ये दोनों ट्रू है, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी इज आल्सो बिलोंगिंग टू रिलेशन है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मतलब रिलेशन तो इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, यहाँ से क्या पता लगे, ए इज इक्वल टू सी। जब ए इज इक्वल टू सी इट मींस जो रिलेशन ये जो है ए कॉमा सी वो किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ए इज इक्वल टू सी और रिलेशन क्या इज इक्वल टू, तो ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से। तो ये तो चेक करना है कि जब ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, क्या ए कॉमा सी इज बिलोंगिंग टू आर, हाँ यस ए कॉमा सी इज बिलोंगिंग टू आर, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये जो रिलेशन हुआ इज इक्वल टू, वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा, इक्वाइवेलेंस रिलेशन हुआ, कैसा हुआ, इक्वाइवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये था इक्वाइवेलेंस रिलेशन के लिए। अब आगे के लेक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, उससे रिलेटेड एक पूरा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो अगला है। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।